हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश सिंह। आप सब कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके पास एक नई बुक जो मैंने पढ़ी लेके आया हूँ। बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक जेम्स क्लियर ने लिखी है। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, इस बुक का नाम एटॉमिक हैबिट क्यों रखा गया है। एटॉमिक किसी भी वस्तु या चीज़ की छोटी से छोटी इकाई और हैबिट हमारी आदतें। तो छोटी छोटी आदतें, ऐसी आदतें जो बहुत ही छोटी छोटी हैं और हमारे जीवन की रोज़ की दिनचर्या का अंग हैं और जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। आदतें भी दो प्रकार की हो गई, एक आपकी अच्छी आदतें, एक बुरी आदतें। अच्छी आदतें हम पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, बुरी आदतें हमारे पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी कुछ अपनी आदतें, सबके कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती है जिनसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, या कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें वह अपनाना चाहते हैं। तो ऐसी अगर आपकी कोई आदत है जो आप छुड़ाना चाहते हो, या ऐसी कोई आदत है जो आप अपनाना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपको प्रेरणा मिलेगी, सीख मिलेगी और आप अपनी आदतों को सुधार करके अपने जीवन को कैसे अच्छा बेहतर कर सकते हैं, ये जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस बुक में उन्हीं आदतों पर ही चर्चा की गई है, उनको ही अच्छा बनाने का, बेहतर बनाने का ज्ञान दिया गया है। तो कुछ चीज़ें मैं जैसे बताऊंगा कि जिसमें राइटर ने कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो जैसे कि वो कहते हैं कि जब मैं कोई पत्थर इन द सेंस चट्टान तोड़ने वाले को देखता हूँ कि वो 10 बार हथौड़ा चलाता है, 20 बार, 30 बार, 100 बार, फिर एक ऐसा वार हथौड़े से वो उस चट्टान पे करता है कि चट्टान टूट जाता है। तो क्या दोस्तों, उस अंतिम वार ने वो पत्थर या चट्टान को तोड़ा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस अंतिम वार से पहले जितने भी उसने हथौड़े उस पत्थर या चट्टान पे चलाए, उनका भी उतना ही महत्व रहा है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो प्रयास या जो आपकी आदतें रोज प्रतिदिन दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, वो अंत में आपको परिणाम देती हैं। और वह परिणाम कैसा होगा, ये आपकी आदत पर निर्भर करता है। अच्छी आदत है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुरी आदत, बुरे परिणाम। उसको बड़े बेहतर ढंग से समझाया है एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे कि आपकी जो अच्छी आदतें हैं उसके परिणाम देर से मिलते हैं, तुरंत प्रभाव नहीं देती। इसीलिए लोगों को वो अच्छी आदतों को अपनाने में समस्या भी होती है। बुरी आदतें ये तुरंत आपको संतोषजनक परिणाम देती हैं, और पर इसके अंतिम परिणाम, मतलब बहुत समय बाद उसके नकारात्मक परिणाम आपको मिलते हैं। उदाहरण के लिए, आदमी की सिगरेट पीने की आदत है, ये क्या है? एक बुरी आदत है। आदमी करता है, शुरुआत उसे अच्छा लग रहा है तभी वो पी रहा है, चाहे उसे लगता होगा यार मुझे जो टेंशन है वो मेरी टेंशन दूर हो रही है, कुछ उसे ऊर्जा का संचार मिल रहा है तो वो सिगरेट फूंक रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, संतोष प्राप्त हो रहा है। पर अंतिम परिणाम उसका क्या होगा? दीर्घकालिक परिणाम, बाद में उसके फेफड़े खराब होंगे, कैंसर होगा, कुछ भी होगा, खराबी होगा उसके लिए। इसी प्रकार दारू पी रहा है, उसको तत्काल में तो सुख प्राप्त हो रहा है, कुछ तो उसे अच्छा लग ही रहा है तभी वो पी रहा है। तो अभी तो उसे नहीं समझ में आ रहा, उसकी आदत है, उसे सुख प्राप्त हो रहा, पर उसका अंतिम परिणाम उसे क्या प्राप्त होगा? जाहिर सी बात है दोस्त, बुरा ही होगा, लीवर खराब होगा, जो भी खराब होगा। अब इसी प्रकार अच्छे परिणाम है, इसके तुरंत परिणाम तो सुखदायक नहीं होते हैं। जैसे अब आपको सुबह उठना है, सुबह सुबह उठ जाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले दौड़ने जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, योगा करना चाहिए। लोगों को नहीं अच्छा लगता, उसके परिणाम भी तुरंत नहीं आते। आदमी 5 दिन जाता है, देखता है अरे यार वजन नहीं घटा, मेरे एब्स नहीं निकले, जिम में डोले नहीं बने, तो वो बंद कर देता है। भाई उसके अच्छी आदतों के परिणाम तुरंत आपको नहीं मिलेंगे।
लंबे समय मिलेंगे। आप महीना भर जाइए, 2 महीना जाइए, 3 महीना जाइए, कभी आपके मन में ये विचार आता है कि हमें अपने दिल को धड़कने के लिए नहीं कहना पड़ता, वो अपना काम कर रहा है, धड़क रहा है। फेफड़ों को सांस लेने के लिए नहीं कहना पड़ता है, वो सांस ले रहा है। पेट को, आपका जो भोजन है उसे पचाने के लिए क्या आपको कहना पड़ता है कि भाई पचा लो, अरे दिल धड़क लो, अरे फेफड़े सांस ले लो? वो अपने काम दिन प्रतिदिन हर क्षण कर रहे हैं, करते रहते हैं। तो हम, ये तो हमारे ही शरीर के पार्ट हैं, हमसे, वो हमारे अंदर हैं, हमसे बने हैं। तो आप जैसे वो कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही अपने अंदर अच्छी आदतों को प्रभावशाली ढंग से बाहर लाना है और अच्छी आदतों को ग्रहण करना है। बुरी आदतें हम जल्दी सीखते हैं, अच्छी आदतों को सीखने में समय लगता है। तो अब ये आप पर निर्भर है, आप क्या सुनते हैं। जैसे कुछ लोगों की इसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि कुछ अच्छी बुरी आदतों को आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा ही बता दूंगा तो आपको बुक पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं, फिर आप क्यों बुक पढ़ोगे, तो आप पढ़िएगा। तो मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। तो जैसे राइटर कह रहा है कि भाई आपको, जैसे किसी को है, घर पे आया, बेडरूम में घुसा, तो ना बीवी से बात करनी है, ना बच्चे में समय देना, आया टीवी खोल दिया, फिर इधर उधर कुछ किया, फिर टीवी चल रही है या बंद कर दिया, फिर आया रूम में तो फिर टीवी खोल दिया। एक आदत ये है। दूसरी क्या बहुत ख़राब आदत होती है, मुझे भी रही है और लोगों को भी है, मुश्किल होती भी है, मोबाइल चलाने की आदत। आपका सोने का समय, आपको 10 बजे सो जाना चाहिए, तभी आप सुबह उठोगे, बट क्या है, मोबाइल देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आया, आपका ध्यान तुरंत, बिना नोटिफिकेशन खोले आपको चैन ही नहीं आएगा कुछ भी। तो आप व्हाट्सअप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, इंस्टा देख रहे हो, आप अपना समय या तो मोबाइल में या तो टीवी में अपना समय वेस्ट कर रहे हो। जो समय आपको अपने लिए देना है, अपने परिवार के लिए देना है, तो ये आप वेस्ट कर रहे हो। तो इससे कैसे आप छुटकारा पाओ, तो बड़ा सटीक है, मतलब नॉर्मल ही है। आप पर एक अच्छी बात बताइए कि जैसे आपके रिमोट से टीवी खोलने की आदत है, आपके बेड पे रिमोट है, आप खोल रहे हो, तो उस रिमोट को आप बेड पे ना रखें। यदि उसके बाद भी आपकी आदत रिमोट उठा के टीवी खोलने की है, तो आप सेल निकाल दीजिए, रिमोट से सेल निकाल दीजिए, सेल अलग रख दीजिए, टीवी का स्विच निकाल दीजिए। तो ये 2-3 कार्य आप करेंगे तो आप यकीन मानिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी होगा जो रिमोट उठा के फिर उसमें टीवी और सेल लगा के फिर स्विच लगा के फिर टीवी ऑन करेगा। जाहिर सी बात है, आलस से सभी को आता है। आप सुविधा ही आपकी आदत बनाती है कि आपको सुविधा है कि ये रिमोट बगल में है, आपने खोल दी, पर आपका सेल अलग होगा, टीवी का बोर्ड निकला होगा, तो आप यकीन मानिए आप उठ के ये आप नहीं जहमत उठाओगे कि आप स्विच लगाओ और सेल रिमोट में डालो और फिर आप टीवी देखो। इसी प्रकार आप अपना फ़ोन बगल के कमरे में शिफ्ट कर दीजिए, या बेड से छोड़ यदि बहुत कुछ ऐसा आप किसी ऐसी जॉब में है कि आपका फ़ोन 24 आवर आपके पास होना ज़रूरी है, तो आप उसे किसी अपने रीच से दूर कर दीजिए। तो यदि बहुत इमरजेंसी कोई कॉल के अलावा अगर आप कोई नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बेड छोड़ के, बेड से उठ के उस फ़ोन को उठाने जाएंगे। तो ये 1-2 काम करेंगे तो आपकी आदतें स्वतः छूट जाएंगी। इसी प्रकार जैसे अब आपकी किचन में कुकीज़ रखी है या मीठा खाने की आदत है, आपको इजी मिल जा रही है तो आप खा ले रहे हो जाते जाते, तो वो एक गंदी आदत है। तो उसके जगह पे उस चीज़ को वहाँ से शिफ्ट ऐसी जगह कर दीजिए, ऐसे रूम में जहाँ आपका कम आना जाना हो, तो वो आपकी नज़र में नहीं आएगी, तो आप उठा के कुकीज़, चॉकलेट या स्वीट नहीं खाओगे। या उसकी जगह पे अब जैसे आप एप्पल है या फ्रूट्स हैं, लोग फ्रिज में रख देते हैं या ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ नज़र नहीं पड़ती, तो आप उसको उठा के आप मॉर्निंग में अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे उसको शिफ्ट ही कर दीजिए, फ्रूट आपके ब्रेकफास्ट टेबल पे रहे ही, तो आप कुछ ना कुछ बाइट ले लोगे, आप बनाना ले लोगे, एप्पल ले लोगे, तो ये चीज़ें आपको अच्छा हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की आदतें हैं जिनको आप अपनी सुधार करके अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। तो एक अंत में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि लोग कोई भी रील बना के या कुछ भी सोशल मीडिया पे अपना समय जितना व्यर्थ करते हैं उस पोस्ट के चक्कर में, उससे जो आपको लाइक
या प्रशंसा मिल रही है, तो प्रशंसा मिलती है जिससे आप बड़ा उत्साहित होते हो, प्रभावित होते हो, लोगों को बताते हो अरे यार मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोअर हो गए, मुझे इतने लाइक मिले, मुझे इतने कमेंट्स मिले। तो ये सोचिएगा कि आपको घर में भी, अपने परिवार में भी वो लाइक, वो कमेंट, वो सराहना, वो प्यार, प्रशंसा मिल रही है कि नहीं। तो आप सोचिएगा कि क्या सोशल मीडिया में जो आपको प्रशंसा, लाइक मिल रही है, वो क्या आपको अपने परिवार में मिल रही है कि नहीं। परिवार में आपको प्रशंसा, सराहना तब मिलेगी जब आपकी आदत अच्छी होगी। आदत अच्छी करिए, संस्कारी बनिए, परिवार में समय दीजिए और बुरी आदतों को त्याग करिए, आपका जीवन अच्छा होगा। तो ऐसी ही दोस्तों छोटी मोटी बातें लेखक ने कही। एक बात और कही है जो मुझे याद आ रही है कि जो राइटर हैं ये जेम्स क्लियर, ये जीनियस पैदा होता है के सिद्धांत को नहीं मानते। उनका कहना है जीनियस पैदा नहीं होता, जीनियस बनाया जाता है, उसको शिक्षित किया जाता है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है। वो अपनी अच्छी आदतों से, अच्छी आदतों को जीवन में उतार कर जीनियस बनता है, ना कि वो पैदा होता है। तो ऐसे ही छोटी मोटी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें इस बुक में हैं, जिसको आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही कोई और नई इंटरेस्टिंग बुक के साथ आपके पास आऊँगा। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और इससे आप कुछ सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।